नमस्कार साथियों, भाविक एजुकेशन पर आपका एक बार फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने जो सीरीज चल रही थी आभूषणों की, अपन ने उसमें क्या कान के आभूषण पढ़ लिए, इसके अलावा अपन ने नाक के पढ़ लिए और दांत के पढ़ लिए। इसी सीरीज में अपन आज पढ़ेंगे हाथ के आभूषण। प्यारे साथियों, हाथ के आभूषणों की बात करें तो हाथ के आभूषणों में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़े जाते हैं। सबसे पहले हाथ की कलाई के आभूषण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हाथ के अंगुली के आभूषण पढ़ लेते हैं और भुजा पे जो आभूषण पहने जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हाथ की कलाई के आभूषण। 8 से 10 मिनट में आपको लगभग 12-13 हाथ की कलाई के आभूषण मेरी गारंटी है, मैं याद करा दूंगा आपको। उसके बाद आपको आपके रजिस्टर में उसको नोट डाउन कर लेना है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, क्या किसके आभूषण पढ़ेंगे अपन? बोला सर हाथ में भी कलाई के पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, हाथ के आभूषण। किसके? हाथ के हाथ के आभूषण। और इसमें भी अपन कोष्टक में लिख लेना भाई साहब, कलाई के पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? कलाई के। ठीक है, कलाई में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, मैं आपको लगभग 12 आभूषण इसमें पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ाऊंगा? 12 आभूषण पढ़ाऊंगा और 12 आभूषणों को एक बार में लिख दूंगा। उसके बाद मैं आपको याद कराने का तरीका बताऊंगा। देखो, पहला आभूषण लिखूंगा मैं मोखड़ी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लाख का चूड़ा बोलते हैं। चलो लिख लेते हैं, साथ साथ आप लिख भी सकते हो। देखो, आभूषण का नाम है मोखड़ी। कलर चेंज करेंगे तो अच्छा लगेगा इसका। एक मिनट जी। मोखड़ी आभूषण की बात करते हैं। मोखड़ी होता क्या है बाद में बताऊंगा मैं। लाख का चूड़ा को बोलते हैं मोखड़ी। किसको बोलते हैं? लाख का चूड़ा को। देखो, मोखड़ी एक आभूषण का नाम है। नोगरी। क्या है? नोगरी। नोगरी आपको जिस हिसाब से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ऐसे लिखना है। एक गजरा है, कैसे है याद कैसे करेंगे? मैं एक बार लिख देता हूं। गजरा है और गजरा के बाद कंकण और गोखरू। कंकण और गोखरू, 5 आभूषण तो मैंने ये लिख दिए। डियर स्टूडेंट, मैंने जिस हिसाब पे बोर्ड पे नोट डाउन किए ना, आपको भी वैसे ही करना है। बाकी चीजें याद नहीं होंगी, ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स याद होते नहीं है, तभी तो चीजें टिपिकल हैं। जो तरीके से पढ़ते हैं उसका याद हो जाएगा। मैंने बोर्ड पे 5 आभूषण लिखे हैं। याद कैसे होंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, मैं आपको आराम से चीजें क्लियर करा दूंगा। एक बार आप देखते जाओ। ठीक है, आगे देखो। इसमें नेक्स्ट अपन बात करें। देखो, इसके बाद नेक्स्ट आभूषण आता है बंगड़ी। इंपॉर्टेंट है भाई। पाटला, पहुंची, बहुत अच्छा आभूषण है पहुंची। आ गया पेपर में। हाँ साहब, पहुंची भी कोई आभूषण है क्या? हाँ है, पहुंची। चूड़ियां, ये तो पेपर में आता नहीं, पर लिख देता हूँ। चलो, चूड़ियां भी कलाई में पहनते। कंगन, क्या? कंगन। चूड़िया के बाद कंगन। पुचिया। सर ऐसे भी आभूषण होते क्या? हाँ होते हैं भाई। एक होता है पट आभूषण। पट। मैंने ये आपको 11 आभूषण बोर्ड पे लिख दिए। काउंट भी कर सकते हैं आप। 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गए क्या? 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 12। 12 आभूषण तो मैं आपको अभी याद करा दूंगा 2 मिनट में। मैं कोई ट्रिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप ट्रिकों के भरोसे रहोगे, समझ लेना कि भाई फेल होने वाले हो तुम, मतलब असफल होने वाले हो। ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, देखो, मोखड़ी बोलते हैं लाख के चूड़े को। किसको बोलते हैं? लाख का चूड़ा को मोखड़ी बोला जाता है। और चूड़ा कहाँ पहना जाएगा? हाथ में। तो आप इतना ध्यान रख लेना। एक और होता है बल्ल्या। मैं आपको लिख देता हूं बल्ल्या, यहां अलग से लिख देता हूं। रबड़ की चूड़ियों को बल्ल्या बोला जाता है। पेपर में तो 2 क्वेश्चन तो यही आ गए। बल्ल्या कहां पहना जाता है? बोला साहब रबड़ की चूड़ियों को बोला जाता है बल्ल्या। तो लाख की चूड़ियों को मोखड़ी बोला जाता है। तो मोखड़ी कहां पहना जाता है? हाथ में। बल्ल्या कहां पहना जाता है? हाथ में। ये 2 बार आ गया। एक बार तो ग्राम सेवक 2016 में, उसके बाद 20-21 में किसी पेपर में आया, फिर रिपीट होएगा। ठीक है, याद हो गया। अब मैं एक कहानी सुना रहा हूं, एक लड़की की कहानी। ये स्टोरी बनाई है मैंने याद करने के लिए। देखो, मोखड़ी नाम की एक लड़की थी। ये कहानी बता रहा हूं, बाकी लाख के चूड़े को बोलते हैं। मोखड़ी नाम की क्या है? एक गर्ल्स है, एक लड़की है। वो करती है नौकरी। वो क्या करती है? नौकरी। सही आभूषण का नाम है नौकरी।
तो मैं वापस आपको बता रहा हूँ अलग पेन के साथ, ये मोखड़ी नाम की कोई लड़की है, ये करती है नौकरी। क्या करती है साहब? ये करती है नौकरी। नौकरी गलत शब्द है, सही आभूषण का नाम है नौकरी। मोखड़ी नाम की लड़की करती है नौकरी। किसकी करती है नौकरी? गजरा काटने की। गजरा होता है ना, गाजर का ऊपर का भाग, जो जमीन के अंदर तो गजरा, वो गाजर हो गया, और उसके ऊपर के भाग को गजरा बोलते हैं। आभूषण अलग है। अभी मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना, ठीक है? तो मोखड़ी नाम की लड़की करती है नौकरी किसकी? गजरा काटने की। जब वह गजरा काटने जाती है तो उसको कंकड़ चुभ जाते हैं, उसको गोखरू चुभ जाते हैं। आभूषणों के नाम है, लेकिन मैंने याद करा दिया आपको। मोखड़ी नाम की लड़की करती है नौकरी किसकी? गजरा काटने की। जब वह गजरा काट रही थी तो उसको कंकण और गोखरू चुभ जाते। उसको क्या चुभ जाते? कंकण और गोखरू चुभ जाते। चुभ गए सब। उसके बाद अपन बात करें, सब कंकण और गोखरू चुभ जाते हैं, तो वो लड़की क्या नौकरी करेगी? क्या नहीं करेगी। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी। तो सर नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने घर जाएगी। तो उसके लिए मैंने फिर एक लॉजिक बनाया है। देखो, गांव में अगर तुम जो लोकल कल्चर से पले बड़े होंगे तो आप एक जानते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं ना, पहले गोल गोल सा तार लेके और उसको ऐसे घुमाते हुए फिरते हैं, गोल तार। और उसको एक बंगड़ बना, उसको बंगड़ बोलते हैं गोल तार को। जैसे अपने कई बार तो क्या है, गांव में जो चक्की होती है आटा पीसने की, वहां पे भी उसका गोल गोल सा एक लोहे का एक रिंग होता है, उसको भी घुमाते फिरते हैं। जिन लोगों ने सच में अगर गांव में थोड़ा भी अपना बचपन गुजारा है, उन्होंने वो काम किया होगा कि गोल गोल सा तार होता है, तार का बना हुआ रिंग होता है एक तरीके से, उसको लिए हुए घूमते, उसको चलाते घूमते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं बंगड़। हम तो बंगड़ी बोलते थे, तुम नहीं बोलते तो अब बोल लो। तो लड़की ने क्या किया, अपना बंगड़ उठाया, बंगड़ चलाते हुए अपना गांव पहुंचे। गांव का नाम पाटला था, सॉरी। हाँ, बंगड़ चलाते हुए, ये रहा देखो, बंगड़ चलाते हुए, मैं सहायक शब्द लिख दूं यहाँ पे, बंगड़ चलाते हुए कौन सा गांव हो गया उसका? पाटला गांव पहुंची। अब याद हो जाएगा? हो जाएगा सर। शुरू से याद करें। मोखड़ी नाम की लड़की करती है नौकरी गजरा काटने की। जब वे गजरा काट रही थी तो उसको दो चुभ गए। क्या चुभ गए? कंकड़ और गोखरू चुभ गए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपना बंगड़ उठाया, बंगड़ चलाते हुए, बंगड़ चलाते हुए कौन सा गांव पहुंची? पाटला गांव पहुंची। भाई पाटला भी आभूषण का नाम है, पहुंची भी आभूषण का नाम है। जब वो बंगड़ चलाते हुए अपने पाटला गांव जा रही थी तो गाना गा रही थी, चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा, ऐसे तरीके से वो गाने गा रही थी। अब मैं यहाँ से आपको सचेत करना चाहूंगा, भाई मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा उद्देश्य है चीजों को याद कराना, पॉजिटिव वे में। मैंने जैसे याद किया मैं आपको भी करा रहा हूँ, ठीक है? तो वापिस से सुन लो। बंगड़ चलाते हुए पाटला गांव पहुंची और वो गाना गा रही थी, चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा। तो जैसे ये गाना गा रही थी तो किसी ने पूछ लिया क्या मजा देगा? उसका जवाब आया, पुछिया मजा देगी। क्या? पुछिया आभूषण का नाम है, पुछिया मजा देगी। इतना बोलते ही याद रखना भैया, संपूर्ण याद हो गई। चूड़िया कैसे टूट गई? पट पट टूट गई। कैसे टूट गई? पट पट टूट गई। तो पट पट भी याद हो गया। 1 मिनट में क्विक रिवीजन करा रहा हूं, वापस सुन लो, जैसे भी याद हो जाए ठीक है, वरना रट्टा तो मारना ही है। मोखी नाम की लड़की करती है नौकरी किसकी? गजरा काटने की। जब वे गजरा काट रही थी, कंकण और गोगरू चुभ गए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, बंगड़ चलाते हुए पाटला गांव पहुंची। वो गाना गा रही थी, चूड़ी मजा ना देगी या कंगन मजा ना देगा। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई तू ये गाना गा रही है तो बता, तो मजा क्या देगा? पुछिया मजा देगी, लड़की ने भी जवाब दे दिया। और इतना होते ही लास्ट में चूड़िया क्या? पट पट टूट गई। आभूषण अपने पूरे याद हो गए। नोट करके 2 बात ध्यान रख लेना। लाख का चूड़ा को मोखड़ी बोला जाता है और रबड़ की चूड़ियों को बल्ला बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से हैं मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, सीधा सीधा पेपर में आएगा। मोखड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? मोखड़ी। एक तो ये मोखड़ी पढ़ लेना, ये मोस्ट है भाई। नौकरी भी पेपर में आ गया है ना। आगे ये बल्ला पेपर में आ गया है। और आगे इन दोनों में से कोई भी पेपर में आ सकता है, ठीक है? सुमेलित करने में आ सकता है, एक हाथ पैर और नाक के दांत के दे देंगे ऐसे करके। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। और अगर आपको ये क्लासेस ठीक लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना भाविक एजुकेशन नाम से, क्या भाविक एजुकेशन नाम से लिख भी देता हूँ, चलो आप सर्च कर लेना, भाविक एजुकेशन नाम से अपना यूट्यूब चैनल, प्ले स्टोर है, वहाँ आर्ट एंड कल्चर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू अगेन। ओके।